अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फ़ाइन। तो आज हम 13 मार्च 2026 का लेसन देखेंगे। लेसन है क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा आज का एसएलओ है डिस्क्राइब क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के क्लाइमेटिक जोन कितने हैं आबो हवा के लिहाज से? तो पाकिस्तान के क्लाइमेटिक जोन 4 हैं। तो हमने ये पहले पढ़े भी हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड्स, सेकंड सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटूज़ एंड लास्ट थर्ड लास्ट है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड्स एंड फोर्थ वन इज़ ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज। तो बच्चों आपने ये अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं और उनको याद भी किया हुआ है। तो इसमें से आज हम एक क्वेश्चन रीड करेंगे जिसको आपने याद करना है। जो हमारा आज का काम पेज 48 से रिपोर्ट है collect information about the climatic zones of Pakistan and write a report following the outline below। तो आपने क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान रीड कर लिए हैं, इनको अच्छे से याद भी कर लिया है। आज हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल के लोगों का रहन सहन कैसा है वहाँ पर, ऑक्यूपेशंस वो क्या कारोबार करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनकी क्या हैं। तो आज हम ये डिस्क्राइब करेंगे इसमें। बच्चों हम इसमें पेज 44 से करेंगे सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड से। सबसे पहले हमने इनका लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बतानी है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। समर्स आर शॉर्ट एंड माइल्ड, हॉट ड्रिंक्स एंड ड्राइड फ्रूट्स आर पार्ट ऑफ पीपल्स डाइट। यहाँ तक करेंगे आप इसमें। और यहाँ से करना है नेक्स्ट, इन माउंटेनस एरियाज पीपल अर्न मनी फ्रॉम फॉरेस्ट्री, टूरिज़म एंड ट्रेड, एनिमल हस्बेंड्री इज़ ऑल्सो अ कॉमन एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ तक करना है आपने इसमें। अब नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटू, आइडियल इनहिबिशन एंड कल्टीवेशन आर नॉट पॉसिबल हेयर बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। यहाँ का मौसम इंतहाई गर्म होता है जिसकी वजह से यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है, फसलों को उगाना भी पॉसिबल नहीं है। सो क्लाइमेट फेवर्स ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, डेट्स, पीचीज़ एंड ग्रेप्स। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड से हम करेंगे। द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज़ वार्म एंड ड्राई सो पीपल वेयर कॉटन क्लॉथ्स, दे लाइक टू टेक कोल्ड ड्रिंक्स एंड ईट फूड दैट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। यहाँ तक करना है। नेक्स्ट हम करेंगे मोस्टली पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कि वहाँ के लोग काश्तकारी और इंडस्ट्री से इंगेज्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कब करना है आपने। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज़ में सिंस द क्लाइमेट इज़ मॉडरेट पीपल वेयर कॉटन क्लॉथिंग फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, दे ईट सी फूड सच एज फिश एंड श्रिम्प। ठीक है, यहाँ तक करना है आपने। और उसके बाद यहाँ से करेंगे फिशरी एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड आर कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल, बिग रेवेन्यू इज़ जनरेटेड थ्रू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। यहाँ तक करना है। ठीक है, आपने रिपोर्ट का आंसर। स्टूडेंट्स अब आपने इस पूरे चैप्टर को रीड कर लिया, इसको अच्छे से याद भी कर लिया है। अब आपको होमवर्क में टेस्ट दिया गया है, आपने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करना है। तो बच्चों कल के वीडियो लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ और ट्रू फॉल्स को रिवाइज़ किया था। उसके बाद हमने आज रिवाइज़ करना है पार्ट सी को। तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर की लिस्ट बनानी है आपने। ये आपने पेज 36 पे इसका आंसर है, वहाँ से देखना है। पेज 36 पे एलिमेंट्स हैं वेदर के, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है बच्चों, ये इसके एलिमेंट्स हैं वेदर के। नेक्स्ट C2, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट। इसका आंसर ही बच्चों पेज 36 पे है। यहाँ पे आंसर मार्क किया गया है C2 का, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। यहाँ स्टार्ट से हम इसको लेंगे और यहाँ बिकम्स तक पढ़ेंगे। इसको अच्छे तरीके से याद करना है। फिर देन वाटर से रहकर चेंजेस, यहाँ तक आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। और देन नेक्स्ट पेज पे है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। ठीक है, और लास्ट में ये लाइन भी हम लेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट एज एयर राइजेज इट एक्सपैंड एंड कूल्स, फाइनली इट फॉर्म्स क्लाउड विच दैन सैचुरेट एंड रिजल्ट इन रेन, स्नो एंड हेल। ठीक है, यहाँ तक करना है आपने। ये C2 का आंसर है।
सी थर्ड में है नेम द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान। बच्चों ये तो हमने कल ही के लेक्चर में देखे थे, पेज 43 पे इसका आंसर है। तो क्लाइमेटिक जोन ऑफ पाकिस्तान कितने हैं? 4। शाबाश। अब आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है। इसका आंसर पेज 43 पे है। जो हमने लो लैंड, हाई लैंड, ट्रॉपिकल, कोस्टल एरियाज़ पढ़े हैं सारे पाकिस्तान के क्लाइमेटिक जोन है। अब नेक्स्ट है C4 में लिस्ट डिफरेंट नेम्स फॉर ग्रासलैंड। अब डिफरेंट नेम्स एक नए ग्रासलैंड का, ये पेज 41 पे है। तो पेज 41 पे देखें, स्टेप्स इन ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, प्रायर्स इन नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस इन साउथ अमेरिका एंड सवानाज इन साउथ अफ्रीका। यहाँ तक इसका आंसर है C4 का। और लास्ट वन है 5th में, विच एरियाज आर इंक्लूडेड इन द सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल हाईलैंड्स ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के हाईलैंड में कौन से एरियाज इंक्लूड हैं? तो इसका आंसर देखें, सामने लिखा हुआ है कि इसमें मरी है, कश्मीर, चित्राल, सवात, कोयटा, ये इंक्लूड होते हैं क्लाइमेटिक जोन ऑफ हाईलैंड में। यहाँ तक करना है आपने इसको। अब नेक्स्ट है D1, इन व्हाट वे इज़ द पोलर जोन डिफरेंट फ्रॉम द ट्रॉपिकल जोन। तो पोलर जोन को बताना है कैसे डिफरेंट ट्रॉपिकल जोन से। तो इसका आंसर पेज 37-38 पे है। चलिए हम वहाँ पे देखते हैं इसको। सबसे पहले ट्रॉपिकल जोन को देखें। ट्रॉपिकल जोन इक्वेटर पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली रीच करती हैं, दैट्स वाई इट इज़ वेरी हॉट। एंड कुछ एरियाज़ यहाँ पे हमिड होते हैं जहाँ पे सारा साल बारिश होती रहती है, और कुछ एरियाज़ टू मच ड्राई होते हैं, तो वहाँ पे वो ड्राउट से उनका सामना होता है। यहाँ तक करना है इसको आपने। अब इसके बाद पोलर जोन में देखें, ये आर्कटिक सर्कल से स्टार्ट होता है पोलर जोन नॉर्थ पोल पे, और उसके बाद अंटार्कटिक सर्कल पे जाएं तो साउथ पोल से स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सन रेज हैं वो स्ट्राइक करती हैं मिनिमम इंटेंसिटी के साथ, और इस वजह से टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम होता है। इस जोन को हम एक और नाम भी देते हैं, ये कोल्डेस्ट जोन है, और यहाँ पे सारा साल बर्फ़ मौजूद रहती है, ठीक है। ये D1 का आंसर है। अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेम्परेट जोन। इसका आंसर भी पेज 38 पे है। टेम्परेट जोन बच्चों यहाँ पे हमने D2 मार्क किया हुआ पहले से, इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। ये D2 का आंसर है। अब D3 में देखें, एक टेबल ड्रा करके बताना है आपने कि 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें हमने उसका सीज़न बताना है और उसमें प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स बतानी है, वो कैसे ग्रो करती हैं उन वेजिटेशन के बारे में। तो इसका आंसर है पेज 42 पे। तो आपको मैंने बच्चे बताया था पहले कि आपने वेजिटेशन इन टंड्रा ये करना है इसमें D3 में, और दूसरा हम करेंगे वेजिटेशन इन डेजर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे इसमें आप इसका सीज़न बताएंगे, उसके बाद इसमें डिफरेंट प्लांट्स बताएंगे कौन कौन से ग्रो करते हैं। और D4 में देखें, आपने एक रिलेशनशिप बताना है कि राइजिंग टेम्परेचर है जो अर्थ का, उसके साथ नेचुरल डिज़ास्टर कैसे कोरिलेट करते हैं, ठीक है, आपस में इनका क्या ताल्लुक है। तो वो हमने पेज 40 पे देखा था इसका आंसर। मुझे पेज 40 पे इसका आंसर D4 यहाँ पे मार्क किया हमने यहाँ तक, तो इसको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। और लास्ट में है पार्ट E, इसको आपने लेबल करना है और आपने इसको अच्छी तरीके से याद भी करना है। बच्चों पार्ट F में देखें, आपको एक डायग्राम दी गई जिसमें आपने बताना है कि इसके ऊपर कौन सा फैक्टर असर कर रहा है। तो इसमें टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट एज एयर राइजेज, इट एक्सपैंड एंड कूल, फाइनली इट फॉर्म्स क्लाउड विच देन सैचुरेट एंड रिजल्ट इन रेन एंड स्नो, ठीक है। यहाँ तक इसका जवाब। स्टूडेंट्स आपने होमवर्क राइट नहीं करना, बस आपने होमवर्क में टेस्ट याद करना है पूरे चैप्टर का, जैसे मैंने आपको गाइड किया है। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।